आज जुमे की नमाज के बाद पूरे देश भर की मस्जिदों के सामने घमासान मचा। नमाजियों ने जमकर प्रदर्शन किया, नूपुर शर्मा के विरुद्ध नारेबाजी की और सबकी एक ही मांग, नूपुर को गिरफ्तार किया जाए। विरोध की पहली तस्वीर सबसे पहले जामा मस्जिद से सामने आई दिल्ली से, और देखते ही देखते लखनऊ से लेकर देवबंद, कोलकाता से लेकर हैदराबाद तक विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि जिस कानपुर में एक हफ्ते पहले इसी बयान को लेकर भारी उपद्रव हुआ था, वहां शांति रही। पुलिस के और सिलसिलेवार अब हम आपको तस्वीरें दिखाएं। प्रयागराज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जुमे की नमाज के बाद जब नमाजी बाहर निकले तो उन्हें काबू में करने के लिए पहले से पुलिस बल वहां पर तैनात था और पुलिस बल ने नमाजियों को काबू किया। इन लोगों ने प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन मुरादाबाद में हिंसक झड़प हुई और ये झड़प पुलिस के साथ हुई। पुलिस ने मना किया, नमाजी नहीं माने तो पुलिस ने पकड़कर इन लोगों को पीटा और बंद किया। ये मुरादाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब पुलिस ने मना किया, एक बार नहीं माने तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और मुरादाबाद में बल प्रयोग की तस्वीरें सामने आई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और इन लोगों को प्रदर्शन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। ये प्रयागराज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आमतौर पर शांति रही, लेकिन प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों पर लाठी डंडे चलाए। और ये वो प्रदर्शनकारी हैं हैदराबाद के, जहां पर जुमे की नमाज के बाद नूपुर शर्मा के विवादित बयान पर हंगामा मचा। नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग हुई। नमाज के बाद ये लोग निकले, नारे लगाते हुए मस्जिदों के बाहर निकले और भड़काऊ बयान पर नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग इन लोगों ने की। और ये दिल्ली की जामा मस्जिद की तस्वीर है। ये दिल्ली में जामा मस्जिद में नमाज के बाद बाहर निकले नमाजियों की तस्वीरें हैं, जहां उन्होंने नूपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की, बैनर पोस्टर लहराए। लेकिन इसी दिल्ली की इसी शाही जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने साफ इनकार कर दिया कि ये लोग क्या प्रदर्शन कर रहे थे, क्या बैनर पोस्टर तो नहीं पता। उधर कोलकाता में भी इसी तरह का प्रदर्शन हुआ। जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों की तादाद में नमाजी बाहर निकले, नूपुर शर्मा के विरोध में उन्होंने नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और ये नारेबाजी देर तक चलती रही। वहां पर भाषणबाजी भी हुई। लोगों ने नमाज के बाद बाहर निकलकर इस प्रदर्शन को अंजाम दिया और यहां भी मुद्दा वही था। तो देश के कई हिस्सों से इस तरह की खबरें, और यह हावड़ा, पश्चिम बंगाल के हावड़ा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आगजनी भी की गई, ट्रैफिक जाम किया गया। जुमे की नमाज के बाद ट्रैफिक रोकने के लिए आग लगा दी गई। और ये देवबंद की तस्वीरें। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या पालीवाल दिल्ली जामा मस्जिद से हमारे साथ हैं, हमारे साथ आशीष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लखनऊ से, और दिल्ली से ही संजय शर्मा। सबसे पहले दिल्ली की जामा मस्जिद का रुख करते हुए ऐश्वर्या, क्या हुआ था? शाही इमाम अहमद बुखारी तो कह रहे हैं मुझे नहीं पता किस बारे में लोग नारेबाजी कर रहे थे, और अभी स्थिति वहां पर ऐश्वर्या क्या है? देखिए, स्थिति अभी यह है कि ठीक गेट नंबर 1 के सामने लोग काफी भारी तादाद के अंदर एक बार फिर से इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। पुलिसकर्मी भी काफी भारी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिसकर्मी इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि लोग धीरे धीरे करके अंदर भीड़ न जमाने लगे, क्योंकि सुबह जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरीके की नारेबाजी अंदर हुई थी उसमें लोगों ने कहा कि ऐश्वर्या आपको रोक रहे हैं, रोकने के बाद आपके दोबारा आएंगे, क्योंकि नवी मुंबई की ये तस्वीरें हमारे पास आई है, जहां मुस्लिम महिलाएं विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरी हैं। बुर्का पहनकर, हिजाब पहनकर ये लड़कियां, ये महिलाएं और साथ में छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी ये इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। तो नवी मुंबई में जबरदस्त हंगामा, और जुमे की नमाज के बाद यहां पर भी भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर निकले और वही नारेबाजी उन्होंने की है और वही विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया है। लेकिन नवी मुंबई में औरतों, महिलाओं के प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई है। ये महिलाएं हैं जो सड़कों पर निकली। हालांकि ये हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये पुरुषों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वीडियो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यही नवी मुंबई में ही कुछ महिलाएं, सुनिए क्या कह रहे हैं ये लोग।
और इस बीच एक और बड़ी खबर आई है। देखिए, प्रयागराज में पत्थरबाजी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया है। ये सहारनपुर की तस्वीरें जगह जगह हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली में वायरल मैसेज की जांच तेज। ये बंद करने का एक मैसेज सर्कुलेट हुआ था मुस्लिम समुदाय के बीच। वायरल मैसेज में भारत बंद का ऐलान किया गया था। 10 जून को तारीख दी गई थी। पोस्टर बैनर में इस्तेमाल भाषा पर भी जांच हो रही है। अब ये किसने ये पोस्टर बनाया, किसने ये संदेश दिया, किसने ये मैसेज वायरल करवाया, किसने भारत बंद की अफवाह फैलाई, और जिसके मद्देनजर लोग सड़कों पर उतरे हैं। वायरल मैसेज में भारत बंद का ऐलान किया गया था और ये कहा गया था कि पैगंबर हजरत मोहम्मद की जो बेअदबी की गई है, इसलिए हम भारत बंद कर रहे हैं। और ये मैसेज मुस्लिम समुदाय में सर्कुलेट किया गया। ये मैसेज सब जगह गया और उसके बाद ये मैसेज जबरदस्त वायरल हुआ। जब अब मैसेज वायरल हुआ तो आज जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग आने लगे। पोस्टर जो बना था, बैनर जो बने थे, उनमें इस्तेमाल भाषा की भी जांच हो रही है। क्या लिखा था, किसने लिखा था, कैसे लिखा था, कहां से वायरल आया, ये मैसेज आया, कहां से ये पोस्टर वायरल हुआ, क्या ये किसी साजिश के तहत किया गया, ये किन लोगों की हरकत है, क्या ये शांति भंग करना चाहते थे, देश का माहौल खराब करना चाहते थे, और ये गुपचुप क्यों हुआ। आखिर अगर कोई संगठन बंद का ऐलान करता तो वो संगठन जिम्मेदारी लेता और बंद का ऐलान करता, लेकिन ये गुपचुप मैसेज आया भारत बंद का, जिसमें भारत बंद का ऐलान किया गया था। और उसके बाद यह हंगामा आज पूरे देश भर में कई जगह से हुआ। और ये तस्वीरें हम आपको महाराष्ट्र के सोलापुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोलापुर में भारी तादाद में लोग जुमे की नमाज के बाद बाहर निकले और वहां भी ये प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीर महाराष्ट्र से आई है। महाराष्ट्र में भी वही प्रदर्शन, वही हंगामा, और महाराष्ट्र के सोलापुर में भी महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल हैं। यहां पर एक गुट महिलाओं का भी नजर आ रहा है। भारी तादाद में लोग यहां पर प्रदर्शन करते हुए, नारे लगाते हुए घरों से बाहर निकले हैं। सड़क पर आकर इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। तो अब ये देश के कई हिस्सों में, ये देखिए, ये सोलापुर महाराष्ट्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नमाज के बाद लोग भारी तादाद में सड़कों पर निकले हैं और वो नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर से हजरत मोहम्मद पर दिए गए बयान को लेकर हंगामा आज जुमे के दिन शुरू हुआ और यह हंगामा अभी भी चल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन ये जो इस समय तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सोलापुर महाराष्ट्र की तस्वीर है, जहां पर विरोध प्रदर्शन के नाम पर लोग सड़कों पर निकले हैं और इन्होंने एक जुलूस का रूप ले लिया। ये नारे लगाते रहे, नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। महाराष्ट्र के सोलापुर की तस्वीरें, भारी तादाद में लोग सड़कों पर निकले हैं और ये देखिए, ये दूर से लिया गया एक दृश्य है जहां ये सभी लोग सड़कों पर निकले। हालांकि पुलिस बंदोबस्त वहां पर पहले से था और इसी से जुड़ी एक खबर आ रही है। दिल्ली में जो वायरल मैसेज हुआ है, क्या उसी का परिणाम तो ये नहीं है, उसी का नतीजा तो नहीं है, क्योंकि वायरल मैसेज में भारत बंद का ऐलान किया गया था और आज देश के विभिन्न हिस्सों से मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर निकले हैं। आइए सीधे वरुण, हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। वरुण, क्या था ये मैसेज, कहां से आया था, क्या इसमें लिखा था, किस तरह से इसकी जांच हो रही है?
देखिए, सीधे तौर पे इस मैसेज में लिखा है कि 10 तारीख को जो है वो देश बंद किया जाए, 10 तारीख को सबको एकत्र होना चाहिए, 10 तारीख को हमें जो है वो कहीं ना कहीं जो मामले आए हैं बयानबाजी के, नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल के, इस पूरे मामले पर सड़कों पर उतरना चाहिए। तो इस प्रकार के एक वीडियो नहीं कहा जाएगा, एक मैसेज के तौर पे जो है वो 10 सेकंड का एक वीडियो बनाया गया और इसके अलावा छोटे छोटे जो है वो एक टेम्पलेट टाइप के जो मैसेजेस हैं उसको वायरल किए गए। लोग ये भी कह रहे हैं कि जामा मस्जिद के आसपास जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके मोबाइल में सीधे तौर पे इस प्रकार के मैसेज मिले हैं और उन्होंने इसे अपनी प्रोफाइल पिक में भी लगा रखा था। अब सवाल ये है कि पुलिस इस पूरे मामले पे इस तरीके से जांच करी है कि क्या ये पूरा प्रोटेस्ट पहले से प्रायोजित था, क्या इस प्रकार के प्रोटेस्ट की पहले से प्लानिंग की गई थी, ऐसा क्या जामा मस्जिद के प्रोटेस्ट के बाद हुआ कि पूरे देश में इस प्रकार के प्रोटेस्ट शुरू हो गए, क्या इसकी प्लानिंग दिल्ली के जामा मस्जिद से स्टार्ट होकर बाकी देश के हिस्सों तक पहुंचनी थी। तो ये पूरी एक जांच का एक बड़ा एंगल बना है जिसे देखकर कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस इस पूरे जांच को। वरुण, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन महाराष्ट्र के सोलापुर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी तादाद में लोग जुमे की नमाज के बाद बाहर निकले हैं और ये तस्वीर खचाखच सड़क भरी हुई है। ये लोग नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल का विरोध कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें आज देश के अलग अलग हिस्सों से दिखाई दी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। सहारनपुर और सोलापुर महाराष्ट्र की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यही हंगामा हुआ। इसी तरह से लोग सड़कों पर निकले, उन्होंने प्रदर्शन किया, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की वो लगातार मांग कर रहे हैं। और जुमे की नमाज, शुक्रवार का वो दिन जुमे की नमाज का जहां पर उसके बाद नमाज पढ़ के बाहर निकले लोग और उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। तो जगह जगह से इस तरह के प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं और ये खबरें लगातार बढ़ती जा रही है। सोलापुर से अब से कुछ देर पहले यह खबर आई है। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भारी तादाद में लोग सड़कों पर निकले, उन्होंने प्रदर्शन किया है। सहारनपुर के बाद अब हम आपको और दूसरे शहरों की तस्वीरें भी दिखाते हैं क्योंकि देश भर में आज इसी तरह के प्रदर्शन नमाज के बाद हुए हैं। हर मस्जिद के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किए। हावड़ा, पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हुआ, लेकिन हावड़ा में थोड़ा आगजनी हुई। हावड़ा में ट्रैफिक को रोकने की कोशिश की गई, वहां थोड़ी स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखी। हालांकि सहारनपुर, सोलापुर, महाराष्ट्र, हावड़ा, हर जगह आप देख रहे हैं भारी भीड़ इन प्रदर्शनकारियों की आई है। जुमे की नमाज के बाद देश के कई शहरों में प्रदर्शन जारी है। नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल के विरुद्ध कार्रवाई की मांग, उन्हें गिरफ्तार करने की मांग लगातार हो रही है। पैगंबर मोहम्मद साहब के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समुदाय में गुस्सा है और उस गुस्से का प्रदर्शन वो सड़कों पर निकल कर रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद देश भर के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। हैदराबाद से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, यानी कि तेलंगाना, दिल्ली, कोलकाता, हावड़ा, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज, देवबंद, जगह जगह से इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। आइए सीधे हम आपको दिल्ली की जामा मस्जिद ले चलते हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। संजय, क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर? मैं कुछ बोलूं इससे बढ़िया तस्वीरें हजार शब्दों से बड़ी होती हैं। जामा मस्जिद का एक गेट नंबर 3 है, उत्तरी दरवाजा इसे बोलते हैं। यहां से लगभग 10 मीटर दूर भी आप देखें तो जीवन बहुत आराम से चल रहा है, जैसी हमेशा की यहाँ पर लाइफ है। आमद और रफ्त चल रही है, एक स्कूटर पर 3-3 सवारियां जा रही हैं, जैसा हमेशा होता है। लोग बिरयानी के थाले लेकर आ रहे हैं और ठसाठस भरे हुए बाजार हैं। अगर हम 1 नंबर गेट की बात करें, जो
दक्षिणी दरवाजा कहा जाता है, वहां पर जामा मस्जिद का पुराना बाजार है मटिया महल का, वो सारा बाजार बिल्कुल गुलजार है और पर्यटकों का आना जाना लगा हुआ। अशर की नमाज के लिए अजान की तैयारियां चल रही हैं, तो वो सारी चीजें हमेशा की तरह, लेकिन 2.5 घंटा पहले 3 घंटा पहले ये माहौल नहीं था। जामा मस्जिद की सभी सीढ़ियों पर लोग जमा थे, लोगों ने पोस्टर और प्लकार्ड लेकर आए थे और वो लगातार नारे लगा रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, हम सिर्फ चाहते हैं कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल जिन्होंने शान नबी में गुस्ताखी की है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सजा दी जाए। बाद में हमने कई लोगों से बात की, उनका कहना था ये प्रदर्शन नहीं था, ये तो हबीब नबी थे जो अपने नबी को बहुत प्यार करते हैं, तो वो लोग अपने प्यार का इजहार करने आए थे और उनका ये कहना था कि साहब नबी की शान में गुस्ताखी हमें बर्दाश्त नहीं है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर हमें प्रदर्शन करना होता तो हम पुलिस से परमिशन लेते, बाकायदा फिर लोगों को बुलाते और किसी एक बैनर के नीचे ये होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उनका ये कहना कि स्वतः स्फूर्त था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जिन्होंने ये भारत बंद और ज्यादा से ज्यादा लोग मस्जिदों में पहुंचने के पोस्टर और मैसेज भेजे हैं व्हाट्सएप के जरिए, उन लोगों की पहचान की जा रही है और सबसे पहले नामालूम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है। जैसे ही पता चलेगा उन सारे लोगों के नाम इसमें डाल दिए जाएंगे, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉनिक सुराग पुलिस हासिल कर रही है, उस सुराग हासिल होने के बाद फिर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी जामा मस्जिद के आसपास के पूरे बाजार और इलाके की बात करें तो पुरानी दिल्ली में जनजीवन सामान्य है। सीआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं इस दरवाजे पर नहीं, लेकिन हाँ दरवाजा 1 नंबर गेट है जो दक्षिणी दरवाजा कहा जाता है, जहां से मटिया महल का बाजार शुरू होता है, उस तरफ सीआरपीएफ की टुकड़ी तैनात कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लोगों को धीरे धीरे वहां से भेजा जा रहा है। मीडिया के लोगों को भी ये कहा जा रहा है कि जब तक आप रहेंगे तब तक ये हंगामा रहेगा, आप यहाँ से चले जाओ। फिलहाल हमने जायजा लेने के लिए हम इधर आए, इधर का भी जनजीवन सामान्य है और आप देख सकते हैं देशी विदेशी लोग रिक्शों में आराम से सफर कर रहे हैं और दिल्ली के नज़ारे ले रहे हैं। जो यहाँ का आम नज़ारा है वो सारा दिखाई पड़ रहा है, यानी कहीं कोई अफरा तफरी नहीं, कहीं कोई घबराहट नहीं, कहीं कोई चीख चिल्लाहट नहीं, सब कुछ हमेशा की तरह चल रहा है। जी बिल्कुल संजय, बहुत धन्यवाद आपका। संजय शर्मा हमारे संवाददाता बोल रहे हैं कि जामा मस्जिद दिल्ली में इस वक्त पूरी शांति है, लेकिन सोलापुर महाराष्ट्र, सहारनपुर उत्तर प्रदेश, हावड़ा पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जुमे की नमाज जब होती है 1 से 2 बजे के बीच, और वो 2 बजे के लगभग ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई थी। देश भर से ये तस्वीरें आई, फिर क्या कोलकाता, क्या दिल्ली, तेलंगाना, हैदराबाद, हावड़ा, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज, देवबंद, हर जगह से इसी तरह की तस्वीरें दिखाई देने लगी। लोग सड़कों पर उतरे, वो नूपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल के विरोध में प्रदर्शन करते रहे, नारेबाजी करते रहे। हजरत मोहम्मद पर टिप्पणी किए जाने को लेकर नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल को गिरफ्तार करने की मांग लगातार होती रही। तो ये प्रदर्शन हैदराबाद के कई शहरों में लगातार रहेगा। हैदराबाद के बाद ये जो महिलाओं की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नवी मुंबई की तस्वीर है, जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। नवी मुंबई में महिलाएं भी सड़कों पर उतरी हैं। इन महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं और ये सड़कों पर उतरी, इन्होंने भी विरोध किया है, इन्होंने भी प्रदर्शन किया है। नवी मुंबई और सोलापुर महाराष्ट्र से 2 तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है और प्रदर्शन में मांग यही की जा रही है। हर जगह देश के अलग अलग हिस्सों में ये प्रदर्शन जरूर हो रहा है, लेकिन मांग है कि नूपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, जामा मस्जिद हो वहां से भी। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो नवी मुंबई और सोलापुर महाराष्ट्र की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन आज हुआ है और देश के बहुत सारे हिस्सों में आज जुमे की नमाज के बाद इस तरह प्रदर्शन हुए हैं और ये प्रदर्शन लगातार बढ़ते गए, भीड़ बढ़ती गई। नमाज दोपहर में होती है, 1 से 2 बजे के बीच में नमाज होती है। जैसे ही 2 बजे नमाज खत्म हुई उसके बाद इस तरह की तस्वीरें आने का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समुदाय में रोष है, गुस्सा है। जुमे की नमाज के बाद देश भर के कई शहरों में प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं और ये प्रदर्शन लगातार जारी है। ये प्रदर्शन देश के कई हिस्सों में हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए थे
कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के साथ किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और कहीं भी अगर कोई भी कानून तोड़ने का प्रयास करता है, सुरक्षा व्यवस्था में ठेस सेंध पहुंचाता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये सख्त संदेश उत्तर प्रदेश की तरफ से दे दिया गया था, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से दे दिया गया था। लेकिन दिल्ली, लखनऊ, देवबंद, सहारनपुर, मुरादाबाद यानी कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की ये 4 जगह हैं जहां आज प्रदर्शन हुआ। समुदाय विशेष यानी कि मुस्लिम समुदाय की मांग है कि नूपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इन दोनों ने उनके पैगंबर, उनके मैसेंजर पर टिप्पणी की है। मुरादाबाद से थोड़ी देर पहले की तस्वीर आ रही है जहां पर झड़प भी हुई है। पुलिस ने कुछ युवकों को और कुछ लोगों की पिटाई भी की है, क्योंकि पुलिस इन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी। लेकिन जब ये लोग नहीं माने तो फिर पुलिस ने उन लोगों को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने का क्रम शुरू किया और उस क्रम में पुलिस ने लोगों को इस तरह से दबोचा और इन लोगों को हिरासत में लिया गया। यहां से कई लोगों को हिरासत में लिया गया क्योंकि पुलिस ने कहा था, पुलिस ने यहां पर आज्ञा नहीं दी थी, कहा था कि आप अंदर जाइए, लेकिन जो लोग अंदर नहीं गए पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा। और ये लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में भी यही हुआ। लखनऊ में नमाज के बाद जब लोग सड़कों पर निकलने शुरू हुए तो पुलिस ने उनसे कहा कि आप लोग चले जाइए, लेकिन वहां पर भी लोगों ने लोगों को रुकने का इशारा किया और वहां पर भी प्रदर्शन किया। मस्जिदों के बाहर आज जुमे के दिन देश भर में दिल्ली, कोलकाता, हावड़ा, प्रयागराज, लखनऊ, हैदराबाद, जगह जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आई और हर जगह लोग जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर निकले। पैगंबर मोहम्मद के विरुद्ध टिप्पणी करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की है। हावड़ा, पश्चिम बंगाल में तो लोगों ने आगजनी की है, सड़क जाम करने की कोशिश की है, लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने वहां पर भी बल प्रयोग किया। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज शुक्रवार यानी कि जुमे की नमाज के बाद हंगामे की खबर पर पूरे देश भर की मस्जिदों के सामने घमासान मचा। नमाजियों ने जमकर प्रदर्शन किया। नूपुर शर्मा, नवीन कुमार के विरुद्ध नारेबाजी की। सबकी एक ही मांग है, नूपुर शर्मा, नवीन कुमार को गिरफ्तार किया जाए। विरोध की पहली तस्वीर और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह, हावड़ा में गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, पुलिस से झड़प हुई है, पुलिस प्रदर्शनकारियों में जोरदार झड़प हुई है, आगजनी की गई है, ट्रैफिक को रोका गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा की, जहां पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हुई और भिड़ंत के बाद कई गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया। इसके अलावा आगजनी की गई, सड़क रोकी गई, सड़क पर हंगामा हुआ। पुलिस बल ने इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के नसत गोले चलाए, बल्कि लाठीचार्ज किया और कई जगह हावड़ा में ही पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प की खबरें भी आई हैं। ये आगजनी की प्रदर्शनकारियों ने, इन्होंने हाईवे को जाम करने की कोशिश की, सड़क को जाम किया, आगजनी की, लेकिन पुलिस के साथ इन प्रदर्शनकारियों की जमकर भिड़ंत भी हुई है। हावड़ा से तस्वीरें, लेकिन हावड़ा के अलावा देश के कई हिस्सों से आज सिर्फ हंगामे की खबरें आई हैं। आज का दिन हंगामे का दिन रहा। शुक्रवार का दिन लगातार हंगामा होता रहा। यह हंगामा सबसे पहले खबर आई दिल्ली की शाही जामा मस्जिद से, जहां पर नमाज के बाद प्रदर्शनकारी बाहर इकट्ठा हो गए और उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यही हाल लखनऊ में देखा गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी में, उत्तर प्रदेश के देवबंद में पुलिस ने कुछ लोगों पर सख्ती की, उन लोगों की पिटाई की और उन लोगों को हिरासत में लिया। मुरादाबाद में भी कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। मुरादाबाद में भी पुलिस ने यही किया। मुरादाबाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सख्ती करके प्रदर्शन को रोकने का प्रयास किया गया। सहारनपुर में भारी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले, मस्जिदों में गए, नमाज अदा की और उसके बाद सड़कों पर आ गए। समुदाय विशेष यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की मांग है कि नूपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और सहारनपुर में भारी तादाद में लोग निकले। इस मस्जिद के बाहर से मस्जिद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद वो काफ़ी देर तक सड़क पर रहे और ये हंगामा चलता रहा, ये प्रदर्शन होता रहा।
सहारनपुर में ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा और ये देखिए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबरें। ये हम हावड़ा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस प्रदर्शनकारियों से निपट रही है, आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं। तो उधर से भी दोनों तरफ से देखिए पुलिस पर हम नहीं कह सकते, लेकिन जो गोलियों की आवाज आ रही है, क्या पुलिस पर गोली चलाई गई, क्या वहां पर गोलियां चल रही हैं, क्या ये लेकिन आमने सामने आंसू गैस के गोले तो छोड़े हैं पुलिस ने, और ये पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर इन प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने का प्रयास किया है और इन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है, लेकिन वहां गोलियां चलने की आवाज आई। ये आंसू गैस के गोले की तस्वीर आवाज है या कुछ और ये तस्वीर महाराष्ट्र के सोलापुर की तस्वीर है, जो महिलाओं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये नवी मुंबई की तस्वीर है। नवी मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। पंकज, नवी मुंबई हो, सोलापुर हो, हर जगह से इस तरह की खबरें आई, क्या स्थिति रही और इस समय क्या स्थिति है आज इन प्रदर्शनों की? सईद, मामला करीब 1:30 से 2 बजे का है। नमाज के बाद हजारों की संख्या में काफी लोग जमा हो गए थे जिन्होंने नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करी है और पनवेल इलाके की यह घटना है। दोपहर 1:30 से 2 बजे की घटना है और ये जो पूरा जुलूस निकाला गया था ये करीब 1.5 से 2 घंटे चला। अब बताया जा रहा है कि स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन पनवेल तहसील में हजारों की संख्या में लोग जमा हुए थे और वहां पर एक ज्ञापन दिया गया है और मांग करी गई है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये जो मामला है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मुंबई में ही छुटपुट इलाकों में ऐसी नारेबाजी नुपुर शर्मा के खिलाफ हुई थी। साइम के पास लेबर कैंप इलाके में भी ऐसी घटना के बारे में सुनना आ रहा है। साथ ही साथ लेकिन पनवेल इलाका ये जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये मुंबई का सैटेलाइट टाउन नवी मुंबई के पास पनवेल इलाके के हैं। हजारों की संख्या में करीब 2 बजे के आसपास यहाँ पर लोग जमा हो गए थे। ज्ञापन दिया गया है पनवेल तहसील में और ये कहा गया है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जिन्होंने ज्ञापन दिया है उन्होंने जो बात कही है वो समुदाय को कतई मंजूर नहीं है। क्या स्थिति है अभी? ऐसा तो नहीं है पंकज कि उस समय जो धरना प्रदर्शन हुआ है, जो नारेबाजी हुई है, वो अभी भी चल रही हो, अभी भी लोग हों, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं सही, अभी मैं आपको ये कंफर्म न्यूज बता सकता हूं। मामला 1:30 से 2 बजे के आसपास शुरू हुआ था पनवेल इलाके में। करीब 1.5 से 2 घंटे चला। जब जुलूस निकला था, ग्राउंड जीरो पर जुलूस निकला था, नारेबाजी हुई थी, ज्ञापन दिया गया था, कार्रवाई की मांग करी गई थी, लेकिन इस वक्त कोई नारेबाजी नहीं हो रही है, जुलूस नहीं निकला हुआ है और कोई भी जैसे जो क्राउड जिस सड़कों पर जमा होता है वो बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञापन देने के बाद मामला ठंडा हो गया है। जब दोपहर की नमाज हुई थी 2 बजे के बाद ये पूरा मसला शुरू हुआ था। पनवेल इलाके की यह घटना है और पनवेल तहसील में जाके ज्ञापन दिया गया है कि नुपुर शर्मा ने जो कहा है वो समुदाय को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। तो मुंबई के पास जो सैटेलाइट टाउन है पनवेल इलाके की यह घटना है, लेकिन इस वक्त अधिकारी बता रहे हैं कि स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त एक और आ रही है और ये उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। यूपी में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो प्रदर्शन है, उस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि शांति व्यवस्था भंग अगर की गई तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये आदेश आया है, ये बयान आया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को यह आदेश जारी कर दिया गया है कि अगर कहीं पर भी कोई ऐसी हरकत होती है, सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ होता है, शांति भंग होती है, तो कड़ी कार्रवाई की जाए। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 21 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सभी स्थानों की कड़ाई से निगरानी की जाए। तो योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसमें उन्होंने खुली छूट देते हुए कहा है कि अगर कहीं भी शांति व्यवस्था भंग होती है, कोई ऐसी बात होती है, तो लोगों पर कार्रवाई की जाए, शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और जो भी लोग इस तरह की हरकत करते हैं उन्हें बख्शा भी ना जाए। सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था में जरा सी भी अगर कोई खलल डालने की कोशिश करता है, कोई भी सुरक्षा व्यवस्था पर बाधा उत्पन्न करवाता है या
कोई भी धरना प्रदर्शन के नाम पर अगर शांति व्यवस्था भंग करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान जारी कर दिया है। बिना इजाजत विरोध प्रदर्शन करने पर भी लोग गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इजाजत हो तभी आप करें धरना प्रदर्शन। अब इस तरह से सहारनपुर से खबर आ रही कि वहां पर कम से कम 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार धरना प्रदर्शन जुमे की नमाज के बाद लोग बाहर निकले और ये स्थिति देखने को मिली कि पुलिस ने कहीं कहीं सख्ती की है और कहीं पर ये प्रदर्शन जो था उसे पुलिस रोकने में सफल रही। लेकिन जहां पर भी लोग नहीं माने, पुलिस ने सख्ती करके इन प्रदर्शनों को रोका है। देखिए, प्रयागराज में भी लोगों ने बैरिकेडिंग हटाई है और वहां पर भी प्रदर्शन किया। लेकिन मुरादाबाद में जब ऐसा स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखी तो पुलिस ने तुरंत सख्ती की और स्थिति को नियंत्रण में किया। लोगों को काबू में करने के लिए कहीं कहीं पुलिस ने बल प्रयोग किया है और बिना इजाजत अब इस तरह के प्रदर्शन नहीं होंगे, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है। अगर ऐसा होता है तो गिरफ्तारी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त आदेश आ चुका है कि इस तरह का प्रदर्शन अगर आप करेंगे तो अब गिरफ्तारी होगी, आपको गिरफ्तार किया जाएगा। आप इजाजत लिए बिना इस तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कई सारे शहरों में इसी तरह का प्रदर्शन हुआ जुमे की नमाज के बाद और उस प्रदर्शन के बाद लोगों को तितर-बितर करने के लिए कहीं कहीं पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने भी आए। तो मुरादाबाद में पुलिस ने सख्ती की तो सहारनपुर में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर एक और इस समय आ रही है, 21 गिरफ्तार हो चुके हैं सहारनपुर में वो प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे थे। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश पुलिस प्रशासन को दे दिए हैं। तो सहारनपुर में ये जो प्रदर्शनकारी आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से 21 को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई सारे शहरों में जो प्रदर्शन हुआ है, आज जुमे की नमाज के बाद लगातार प्रदर्शन हो रहा था, उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कर दी है और ये कह दिया है कि अब अगर इस तरह का प्रदर्शन होता है तो लोगों को गिरफ्तार किया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। कानून व्यवस्था भंग करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं मिलेगी और अगर इस तरह से आप प्रदर्शन करते हैं तो उसके लिए आपके पास पहले से इजाजत होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कभी भी आप मुंह उठाकर सड़क पर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सहारनपुर की ये तस्वीर है जहां पर 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये मस्जिद की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर जुमे की नमाज के बाद भारी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए थे और उसके बाद यहां पुलिस ने सख्ती करते हुए 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये जो 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक की, ये एक वायरल मैसेज के बाद स्थिति उत्पन्न हुई। ये स्थिति आज इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि एक मैसेज वायरल हो रहा था जिसमें ये कहा गया था कि आज यानी कि 10 जून को भारत बंद का ऐलान किया गया है और हजरत मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान देने वाली नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के विरोध में ये भारत बंद का आयोजन किया गया, भारत बंद बुलाया जाएगा। लेकिन ये मैसेज कहां से आया, किसने इसे सर्कुलेट किया, किन लोगों ने इसे वायरल करवाया, इस बारे में पुलिस जांच कर रही है। अभी तक पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है और ये कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो वायरल मैसेज है उसी का ये परिणाम है कि हर जगह देश के विभिन्न हिस्सों से जो खबरें आई कि जुमे की नमाज के बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने इस तरह के धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया, वो प्रदर्शन करते रहे। ये सहारनपुर की तस्वीर जहां पर 21 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इसी तरह की तस्वीरें जगह जगह से देखने को मिली है। सिर्फ सहारनपुर नहीं है उत्तर प्रदेश का, बल्कि लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जुमे की नमाज के बाद इसी तरह से प्रदर्शन हुआ। वहां पर भी नमाजी सड़कों पर निकले, नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी की मांग लगातार करते रहे और ये मांग लगातार होती रही। वो एक ऐसा बयान, ये देवबंद, उत्तर प्रदेश के देवबंद की तस्वीरें हैं जहां पर नमाज के बाद प्रदर्शनकारी निकले लेकिन पुलिस ने सख्ती की और वो लोग जो कानून व्यवस्था भंग कर रहे थे, जो लोग पुलिस का कहना नहीं मान रहे थे, वहां पर भी पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लिया है। देवबंद में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को तितर-बितर किया है और उन लोगों को मना किया पहले कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। जब लोगों ने नहीं माना तो पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई और सख्ती दिखाने के बाद यहाँ पर प्रदर्शन को शांत करने का काम पुलिस ने किया है। तो ये देवबंद
की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस प्रदर्शनकारियों को अलग कर रही है, प्रदर्शनकारियों से भिड़ रही है और इस तरह की भिड़ंत की खबरें भी कहीं कहीं से आई हैं। मुरादाबाद में, सहारनपुर, प्रयागराज में भी यही हुआ है। प्रयागराज में भी प्रदर्शनकारियों ने जब बैरिकेड हटाने की कोशिश की, पुलिस ने जो रास्ता बंद किया था उस रास्ते को खोलकर प्रदर्शन करने का प्रयास किया, तो वहां पर भी पुलिस प्रशासन ने इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की और यहां पर भी झड़प हुई। हालांकि प्रयागराज में पुलिस ने एक जगह निर्धारित कर दी थी, पुलिस ने वहां पर बैरिकेडिंग कर दी थी और उसके बाद लोगों को, प्रदर्शनकारियों को आने नहीं दिया।